नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। टीईटी पेपर लीक मामले में सरकार के तेवर सख्त हैं। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि टीईटी की परीक्षा व्यवस्था न संभाल पाने की वजह से पीएनपी सचिव को सस्पेंड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ लगातार एक्शन में है। एसटीएफ ने दिल्ली के ओखला से प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राय अनूप प्रसाद बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है। एसटीएफ के सूरजपुर थाने में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि पेपर लीक केस में अब तक 33 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की देखरेख में होती है और निश्चित रूप से उनको उसका चुस्त दुरुस्त पर्यवेक्षण करना चाहिए था, और जो ये हुआ है उसमें उनकी भी लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। इसलिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। शेष पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह बात पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में अलग अलग दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। मायावती के करीबी और सहारनपुर से बीएसपी के पूर्व विधायक जगपाल सिंह बीजेपी में शामिल हुए। जगपाल सिंह 3 बार विधायक और मायावती के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। बलिया के बेलथरा से बीएसपी के उम्मीदवार रहे छठुराम और बलिया नगर पालिका चेयरमैन अजय कुमार भी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी देश और राज्य के समग्र विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, जबकि विपक्ष मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्प है। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इन सब से ऊपर उनके विकासवाद की अवधारणा पे आज वो तेजी से आगे बढ़ रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और विकास बीजेपी का मुद्दा है। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी दिसंबर में 6 बड़ी यात्राएं निकालेगी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये यात्राएं निकलेंगी। पहली यात्रा 7 दिसंबर से शुरू हो सकती है। इसके लिए सभी बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इन यात्राओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण को कमजोर करना चाह रही है। दरअसल जाट और मुस्लिम समाज के वोटर्स में पैठ बनाने के लिए लखनऊ में मायावती ने जाट पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में जाट और मुस्लिम वोटर्स को साधने पर रणनीति पर चर्चा हुई। इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। उत्तराखंड में लंबे वक्त से चली आ रही तीर्थ पुरोहितों की मांग आज प्रदेश सरकार ने मान ली। सीएम पुष्कर धामी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया। सीएम के फैसले से तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। तीर्थ पुरोहितों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, तो वहीं बोर्ड भंग करने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिसके खिलाफ तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा
उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। देखिए, ये तीर्थ पुरोहितों, स्टेक होल्डर्स की और प्रतिपक्ष की जो सामूहिक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों की लड़ाई में उनके साथ खड़ा था, ये उनकी जीत है, उत्तराखंड के जनमानस की जीत है। और ये भाजपा के पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मंगलवार को कर्मचारी शिक्षक लखनऊ के इको गार्डन में धरना देने पहुंचे। कर्मचारी शिक्षक समेत अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नई पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम शिक्षकों के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। अब तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यूपी के 200 से ज्यादा कर्मचारी संगठन आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। लखनऊ के इको गार्डन में 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुटे। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों के कर्मचारी और अध्यापक यहां मौजूद रहे। अभी इनको आचार संहिता का समय है। आचार संहिता से पहले पुरानी पेंशन की बहाली, शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण, वित्तहीन शिक्षकों का नियमितीकरण, कर्मचारी शिक्षकों के भत्तों की बहाली, 2200 शिक्षक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का। वाराणसी केदारघाट के करपात्री धाम में युवा चेतना ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को लेकर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सांसद जस्टिस रंजन गोगोई शामिल हुए। इस मौके पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि युवा वर्ग के श्रम के बल पर देश का विकास हो सकता है। साथ ही राम मंदिर को लेकर दिए गए अपने भाषण में गोगोई ने कहा कि राम मंदिर का निर्णय तथ्य के आधार पर हुआ था, न कि भावनाओं के आधार पर। वहीं राम मंदिर पर ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर भी युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने गोगोई की सराहना की। देखिए, आज बनारस में हम लोगों ने भारत निर्माण में नौजवानों की भूमिका पर एक सेमिनार का आयोजन किया था। आज देश में नौजवानों की क्या भूमिका हो और नौजवान के माध्यम से कैसे देश विश्वगुरु बन सके, इन विषयों पर हमने चर्चा किया है। साथ ही भारी संख्या में उपस्थित संतों ने, वैदिक विद्यार्थियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने जस्टिस गोगोई का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने भगवान राम के 550 साल से चले आ रहे विवाद को सुलझाने का काम किया। और यहाँ भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 50